अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर मोहम्मद सजाद हुसैन एक नए सेशन के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। तो जैसा कि आपने वीडियो में देखा है कि इस जानवर को मैं चेक कर रहा था। इसको चेक क्यों किया है कि रात की मुझे कॉल जा रही कि इसको बच्चे का प्रॉब्लम है, कि बच्चे के इसका टाइम है जो वो पूरा हो चुका है, ये सोने के बिल्कुल कामी करने के बिल्कुल नज़दीक है। तो 3-4 दिन ऊपर हो चुके हैं। तो मुझे कॉल गई थी रात को कि ये बच्चे के लिए ज़ोर लगा रही है लेकिन बच्चा बाहर नहीं आ रहा। तो मैंने सुबह फर्स्ट टाइम आके इसको चेक किया है। चेक करने के बाद मुझे पता चला कि इसको बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके अभी जो यूट्रस के रिंग है वो ओपन नहीं हुए। तो बच्चा बिल्कुल यूट्रस के एंड के करीब आ चुका है लेकिन अभी तक रिंग ओपन नहीं हो रहा है। इसको बेसिकली जो है वो पेशाब की प्रॉब्लम है, इसका पेशाब रुका हुआ है, उसकी वजह से ये ज़ोर लगा रही है। थोड़ा सा ये ब्लैडर बाहर भी निकाल रही है, जितना वॉलीबॉल का फुटबॉल होता है इतना सा ये बाहर निकालती है और बैठ जाती है, फिर ज़ोर लगाना शुरू कर देती है। फार्मर परेशान है कि इसको बच्चे का प्रॉब्लम है, लेकिन इसको बच्चे का कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी ये जगाली कर रही है, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है। तो इसको रिलैक्स करने के लिए मैंने थोड़ा सा इसको साइनोकोप दिया 20 ml, और 20 ml इसको फास्टवन दिया, साथ में एमीवाई काम दिया है ताकि ये थोड़ा सा अपने आप को रिलैक्स फील कर ले, क्योंकि ये रात का जोर लगा रही थी तो काफ़ी ज़रा ना परेशान थी। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह ये जगाली करना शुरू कर दिया इसने। तो अब चेक करते हैं कि इसको पेशाब का क्या मसला है। अगर तो यूरिन काफ़ी ज़्यादा ओवर हुआ है तो हम इसका यूरिन निकालेंगे, पेशाब का खराज करवाएंगे ताकि ये जानवर रिलैक्स हो सके। तो देखते हैं अब इसके यूरिन को कि वो किस हद तक ओवर हुआ है। लो जी, तेल दे दो जी। मेरे मैंने इसको वजाना में हाथ डाल के देखा कि इसको क्या मसला है। वजाना के जो रिंग है पहले यूट्रस के, उसमें काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग भी है और उसमें ज़ख्म भी हो चुके हैं, और जो ब्लैडर की वेन है जहाँ से पेशाब खारिज होता है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा जो है वो स्वेलिंग है। तो अब इसको हम इंजेक्शन लगाए। यूट्रस के जो रिंग है तकरीबन वो उसमें 2 फिंगर जा रही हैं, बच्चा भी बिल्कुल नज़दीक आ चुका है। तो अब हम इसको डबल के 4 ml हम इसको प्रोस्टिनोल देंगे ताकि जल्दी से जल्दी जो है वो बच्चा बाहर आ जाए, ताकि जो ये ज़ोर लगा रही है वो प्रॉब्लम ख़त्म हो जाए। तो काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग है, ज़ख़म भी है, इस वजह से हम इसको अच्छा एंटीबायोटिक देंगे ताकि इसकी स्वेलिंग और जो ज़ख़म है वो कंट्रोल हो सकें। ऑलरेडी पहले मैं आपको बता चुका है, इसको फास्टवन भी दिया है, इसका टेम्परेचर जो डाउन था थोड़ा सा, अब चेक किया थोड़ी देर पहले तो 101 टेम्परेचर आ चुका था। इसको फास्टवन और एमीबाई का हम साथ में साइनोकोप दिया है। तो अब ये जगाली करना शुरू कर दिया है। तो तकरीबन ये अभी 3 से 4 घंटे लेगी, फिर ये बच्चा बिल्कुल ठीक से अपने आप ही, ये उम्मीद है कि ये बच्चा कामिंग कर देगी। मैं शॉट लड़ा दूंगा। और डिस्टोपिया का केस हैंडल किया। ये मेरे कैरियर में 11 साल हो गया मुझे ये काम करते हुए, लेकिन ये बहुत ही टफ डिस्टोपिया था। हुआ क्या था कि इसको 3 मसले थे। मसला फर्स्ट ये था कि इसका पेशाब रुका हुआ था, उसको ये भी मसला था, और साथ में ये जो ब्लैडर का हिस्सा होता है पीछा भी निकाल रही थी।
तो दूसरा इसको बच्चे का भी प्रॉब्लम था कि बच्चा बिल्कुल रिंग के नज़दीक आ चुका था, यूट्रस के बिल्कुल नज़दीक था, आखिरी रिंग जो वो ओपन नहीं हो रहा था। फिर इसको प्रोस्टिनोल 2 इंजेक्शन दिए हैं 2-2 ml के, तो काफ़ी हद तक हमें उसका अच्छा रिज़ल्ट मिला है। फिर इसको थोड़ा सा रिलैक्स करने के लिए पहले भी बताया था फास्फान और एमिवाई का भी दिया, साथ साइनोकॉप दिया। इसका जो टेम्परेचर था 100 पे था, तो वो टेम्परेचर लेवल पे आया, इसने निगाली करना शुरू कर दी थी। बहुत ही मुश्किल से इसको रस्सी डाली है, जैसा आप वीडियो में देख रहे हैं। तो रस्सी डालने के बाद जब गर्दन को हमने सीधा नहीं खींचा, ऊपर की तरफ पहले उठाया गर्दन को, बच्चा काफ़ी हद तक नीचे था। फिर ऊपर की तरफ उठाया, उठाने के बाद फिर जब रिंग से गर्दन बाहर आई है थोड़ी सी, फिर हमने उसको फिर स्ट्रेट जोर लगाया। स्ट्रेट जोर लगाने से गर्दन बाहर आई है, फिर दोनों टांगे को साथ कपड़े के साथ पकड़ के खींचा बच्चे को। और ये बहुत ही मुश्किल डिस्टोपिया था। इसको ख्याल रखना था कि इसका जो ब्लैडर है, यूरिन ब्लैडर, वो भी ना फटे। जो मसाना है उसमें भी प्रॉब्लम थी कि मसाना पेशाब से भरा हुआ था, तो उसको भी प्रॉब्लम थी। साथ में ये जानवर जोर लगा रहा था, इसका पीछा भी जो है यूट्रस है वो भी बाहर आ रहा था। तो ब्लीडिंग भी इतनी ज़्यादा नहीं हुई, अल्हम्दुलिल्लाह हमने बड़ी अच्छे तरीके से हैंडल किया है। तो जब बच्चा मैंने निकाला, इसने ठीक तरह पेशाब किया, तो महसूस हो रहा है कि ये सिर्फ बच्चे की वजह से, क्योंकि रिंग नहीं खुल रहे थे, बच्चा बिल्कुल नज़दीक था, तो इस वजह से जो बच्चा है वो यूट्रस के मुंह के बिल्कुल नज़दीक था और ब्लैडर जो उसने दबाया हुआ था नीचे की तरफ, तो इसलिए पेशाब की जो रुकावट महसूस हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह, शुक्र है अल्लाह पाक का कि अभी माशाल्लाह आप देख सकते हैं, मेरा कैमरामैन आपको दिखाता है कि इसका बच्चा भी सेहतमंद है और अल्हम्दुलिल्लाह कि अब इसकी मदर भी बिल्कुल सेहतमंद है, बिल्कुल दोनों ठीक है। तो आज का ये हमारा जो केस था, बहुत ही अहम केस था जो हमने आज हैंडल किया। तो 4 ml हमने इसको प्रोसिनोल लगाया हुआ है, इंशाल्लाह ये जेर खुद ब खुद ही जो प्लेसेंटा है वो बाहर निकाल देगी। तो दूसरा मसला ये कि अब इसको इन्फेक्शन भी हुई है, क्योंकि हाथ भी अंदर डाला है, पहले भी इन्फेक्शन थी, क्योंकि यूट्रस के काफ़ी ज़्यादा रिंग पे स्वेलिंग थी, यूट्रस में काफ़ी ज़्यादा स्वेलिंग थी फर्स्ट रिंग में। तो पेशाब का भी मसला था, मसाने में भी स्वेलिंग हो चुकी थी। तो क्योंकि ये रात भर के जोर लगा रही थी, तो ज़ाहिर बात इन्फेक्शन हुई है, तो इसके साथ ही अब हाथ भी अंदर गया है और बच्चा भी बाहर हमने खींचा, काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शन हो गई। तो इसके साथ हम इसको इंशाल्लाह 3 दिन तक इसको रिपीट करेंगे। पीपीएस 50 ml अभी लगाया है, तो 50 ml ही 48 घंटे के बाद रिपीट करेंगे। 3 शॉट हम इसको देंगे। इसको हमने लॉक्सन दिया है, तो इंशाल्लाह ये अब बेहतर हो जाएगी। फास्फान इसको लगा है और एमिवाई काम भी लगाया, साथ में हमने साइनो को भी लगाया हुआ है। तो अल्हम्दुलिल्लाह अब मज़ीद 3 दिन तक इसकी ट्रीटमेंट करेंगे।